हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस न्यू लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अलजेब्रा में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैट्रिक्स की डेफिनीशन और उसके कुछ प्रकार देखे थे। इस लेक्चर में मैट्रिक्स के कुछ और टाइप्स देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं मैट्रिक्स के और क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स लिखी है यूनिटरी मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स कब बोली जाएगी उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी यूनिटरी मैट्रिक्स इफ एम थीटा इंटू एम बराबर एम इंटू एम थीटा बराबर, अगर आई है, आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अगर ये हमारे पास आई के बराबर होता है तो इस तरह की मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। और हमारे पास एम थीटा क्या है, लास्ट लेक्चर में एम थीटा को बोला था ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांजुगेट क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स एम दी गई है और इसका मैं कॉन्जुगेट लूँ और इसका फिर बाद में ट्रांजुगेट ले, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बोली जाएगी ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसको एम थीटा से डिनोट किया था। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमें क्या बोली जाएंगी यहाँ पे, यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मैट्रिक्स एम डिफाइन की है, इसका पहले मैंने कॉन्जुगेट लिया, फिर ट्रांसपोज किया, तो एम थीटा निकाल दिया। एम थीटा और एम का मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे, जब एम थीटा और एम का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें आई मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, पहले हम m इंटू एम थीटा निकालेंगे, फिर m थीटा इंटू एम। अगर ये दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आते हैं तभी मैट्रिक्स को यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। अब यहाँ पे हम एक और मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसका हम कई बार आगे यूज करेंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए हमारे पास मैट्रिक्स किस तरह की होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स एम डिफाइन कैसे किया है, ए आई जे ऑर्डर एन बाई एन लेंगे, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ए आई जे का मतलब क्या है, एक एलिमेंट है मैट्रिक्स में और उसकी पोजीशन क्या है, आई जे पोजीशन है। तो इस तरह की मैट्रिक्स कब हर्मिशियन बोली जाएगी, इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ आई जेथ एलिमेंट ऑफ एम, इस मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट वो किसके इक्वल हो, इज इक्वल टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जे आईथ एलिमेंट ऑफ एम। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एलिमेंट ए आई जे लेता हूं, पोजीशन क्या है आई और जे, तो इनकी पोजीशन चेंज करें, मतलब आई जेथ एलिमेंट को जे आयत, यहाँ पे जे आयत पोजीशन पे रखें और उसका कॉन्जुगेट लें, बार का मतलब कॉन्जुगेट लें। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे हम हर्मिशियन मैट्रिक्स। या फिर इस डेफिनेशन को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ मैट्रिक्स एम वो किसके बराबर होनी चाहिए, एम थीटा के। और एम थीटा भी मैंने डिस्कस किया था, क्या होगा, कॉन्जुगेट लेंगे उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे। तो अगर m इक्वल्स टू एम थीटा है तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो एम थीटा का मतलब ट्रांजुगेट, तो मैट्रिक्स m और उसका ट्रांजुगेट अगर बराबर आते हैं तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, मैट्रिक्स m ली है, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 2 माइनस 3i 2 प्लस 3i इंटू यहाँ पे 2 प्लस 3i और 2। इसका अब हमें क्या ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, हमें थीटा बनाना है, तो m ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास m थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लिया 1 2 माइनस 3i 2 प्लस 3i और 2। अब यहाँ से हम इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है वही यहाँ लिखा है, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। इसी तरह से सारे एलिमेंट की पोजीशन क्या है, वो बराबर है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में जो कंडीशन थी हर्मिशियन मैट्रिक्स की वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स एम लिया है वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो जैसे मैंने हर्मिशियन मैट्रिक्स देखी उसी तरह से हम इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स देखेंगे। रियल में क्या था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक।
तो यहाँ पे उसी तरह से हम स्क्यू हर्मिशियन के बारे में भी देखेंगे। देखो क्या है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स M equals to Aij n by n is called a skew Hermitian matrix if ijth element of M is equal to negative, यहाँ पे निगेटिव का साइन आएगा, निगेटिव कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ जे ith एलिमेंट ऑफ M। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आई जेथ पोजीशन का एलिमेंट ये लेता हूं और इसका ट्रांसपोज करता हूं, तो ट्रांसपोज वो कैसा आना चाहिए, आई जेथ पोजीशन, मतलब ट्रांसपोज का मतलब आई जेथ पोजीशन पे ले जाऊं और उसका कॉन्जुगेट करूं तो वो निगेटिव आना चाहिए। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी डेफिनेशन को यहाँ पे और इस तरह से लिख दिया, ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, अगर मैट्रिक्स एम उसका ट्रांजुगेट लें तो ट्रांजुगेट वो मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के निगेटिव के इक्वल हो जाए। तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर हम इसका ट्रांजुगेट लें और वो माइनस एम के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है m इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो इसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं इस मैट्रिक्स का, तो एलिमेंट 2 माइनस 3i इसकी पोजीशन है a12 और इसकी पोजीशन है a21। तो इसका हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी, वो निगेटिव के इक्वल होगी कि नहीं, तो यहाँ पे हमें देखो निगेटिव के इक्वल मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स का जो एग्जांपल लिखा गया वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का है। तो इस पूरी मैट्रिक्स के लिए तुम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में पूरा इसका कॉन्जुगेट लेके फिर ट्रांसपोज लेना, तो वो माइनस एम थीटा के इक्वल आएगा। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस एम थीटा के इक्वल। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की, कि ऑल द एलिमेंट्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर इधर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट हैं डायगोनल के, वो देखो क्या फिर क्या होंगे, या तो जीरो होंगे या फिर क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है एक कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे ए आई जे की पोजीशन का एलिमेंट हम ले लेते हैं एक्स प्लस आई वाई, इस तरह का एलिमेंट है। ठीक है, तो हम डायगोनल की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल हमारे पास इस कंडीशन से, देखो इस कंडीशन से हम प्रूव करेंगे। कंडीशन क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो प्रॉपर्टी हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, और ए आई जे बराबर हमने क्या लिया, ए आई जे बराबर हमने लिया एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स हैं, और ये इक्वल है कॉन्जुगेट के। ठीक है, ए आई जे बराबर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई। अब हमें डायगोनल के एलिमेंट चेक करने हैं, तो आई बराबर जे पुट करेंगे डायगोनल के लिए, तो इसमें आई बराबर जे पुट कर दो, तो ए आई आई बराबर माइनस ए कॉन्जुगेट ए आई आई। अब ए आई आई की जो वैल्यू ली है वो रख दो। अब यहाँ पे देखो एक्स हमारे पास ये बोला जाता है रियल पार्ट और वाई बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, एक्स हमारे पास होगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और वाई होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए आई आई, अब यहाँ पे ए आई आई का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस आई वाई बराबर माइनस कॉन्जुगेट लेंगे तो एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ से देखो क्या मिला, इसको अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स प्लस आई वाई, और एक इसके इक्वल है एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ से देखो क्या हमें मिल रहा है कि आई वाई और आई वाई कैंसिल हो गए। ठीक है, आई वाई और आई वाई कैंसिल हो गए, तो मिलेगा 2x बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 0, तो इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स में x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट यहाँ पे हमारे पास नहीं होगा, ये रियल पार्ट है, तो इस एलिमेंट में रियल पार्ट नहीं होगा, मतलब ए आई जे में हमारे पास सिर्फ क्या होगा, आई वाई।
तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आई वाई इधर आई ले रहे हैं और इधर भी आई ले रहे हैं, तो इसको हम जे और के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये तो हमारे पास वेरिएबल है ना, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जे और के कर लो। ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन है आयोटा, ठीक है आई, और यहाँ पे अगर आई लिखते हैं तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम जे और के एलिमेंट, जे केथ पोजीशन के बारे में बोल के यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या मिला, रियल पार्ट ये जीरो हो गया, तो इस नंबर में रियल पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या होगा, या फिर ये जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। देखो कहीं जीरो लिखे हैं या फिर प्योरली इमेजिनरी लिखे हैं, तो इनमें रियल पार्ट नहीं होगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे इसकी और हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो या तो जीरो होंगे या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो हमने वो उसको यहाँ पे इस तरह से चेक कर लिया है। ठीक है, तो इसके आगे और कुछ टाइप्स हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कब बोली जाएगी, जब उसी मैट्रिक्स का उसी में मल्टीप्लाई करें। एम स्क्वायर का मतलब क्या है, एम इंटू एम, और वो एम के ही इक्वल मिल जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। एम स्क्वायर बराबर एम, तो ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इसको तुम लोग यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करना। जब मल्टीप्लाई करोगे एम का एम के साथ में, तो यही मैट्रिक्स मिल जाएगी एम के इक्वल, तो इस वजह से ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स एम, पीरियोडिक मैट्रिक्स में भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड पीरियोडिक मैट्रिक्स इफ एम टू पावर के प्लस वन इक्वल्स टू एम। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं मैट्रिक्स एम का मल्टीप्लाई करते जाऊं, एम का मल्टीप्लाई, तो हमें कोई एक ऐसा नंबर के मिलना चाहिए जिसके लिए एम टू पावर के प्लस वन वो एम के इक्वल हो जाए। तो इस तरह की मैट्रिक्स को पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब कि मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं और एक समय के बाद हमें मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ पे प्लस वन करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स अगर हम के बराबर जीरो ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर वैसे बोल दिया गया है, तो इस वजह से के बराबर जीरो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हमें के मिला, मान लो टू मिल गया, टू पे ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई होगी। टू पे कंडीशन क्या मिल गई, एम टू पावर थ्री इक्वल्स टू एम, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, एम टू पावर टू प्लस वन। तो ये अगर हमें एम के इक्वल मिल गया और हमें एम टू पावर फोर प्लस वन वो भी एम के इक्वल मिल रहा है, तो इसमें के की वैल्यू जो लेंगे वो टू लेंगे। ठीक है, लीस्ट मतलब आगे अगर मिलते जाए तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें कोई एक लीस्ट मतलब सबसे कम के मिल गया जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई है, तो वहीं पे हम रुक जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली मैट्रिक्स को बोलेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। मतलब मल्टीप्लिकेशन करते जा रहे हैं और एक समय बाद क्या है कि वही मैट्रिक्स मिल गई, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, जहाँ पे हमें ये कंडीशन मिल जाएगी, मतलब ये बराबर एम मिल गया, तो उस मैट्रिक्स को बोल देंगे हम पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो पीरियोडिक मैट्रिक्स बाद में एक और हमारे पास इसी तरह से मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, एम मिला था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए अगर हमें जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एम का एम के साथ में, इस तरह से करते जा रहे हैं, और जहाँ कहीं हमें जीरो मिल जाएगा उसको हम बोल देंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। अगर जीरो नहीं मिलता तो निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी। यहाँ भी के क्या है, लिस्ट पॉजिटिव है। जैसे अगर थ्री पे हमें एम टू पावर थ्री पे ये जीरो मिल गया, तो एम टू पावर फोर पे भी जीरो मिल रहा है, एम टू पावर सिक्स पे भी जीरो मिल रहा है, तो हम सिर्फ के की वैल्यू क्या लेंगे, थ्री लेंगे। तो लिस्ट जो नंबर, जिस लिस्ट नंबर पे हमें क्या मिल जाए वैल्यू, एम की पावर के जीरो के बराबर, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो के हमारे पास लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने एग्जाम्पल क्या देखो लिखा है, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगी निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी।
अब इनवॉलंटरी मैट्रिक्स क्या है? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स हमारे पास देखो, इसमें क्या है कि मैट्रिक्स एम का अगर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं एम में और वो आइडेंटिटी के इक्वल मिल जाए, आइडेंटिटी के इक्वल, तो इस तरह की मैट्रिक्स को बोलेंगे इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होगी? कोई दो मैट्रिक्स जिसमें उनका ऑर्डर सेम हो और एलिमेंट सेम हो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के एलिमेंट इक्वल हो, तो उस तरह की मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे एम और एन इक्वल मैट्रिक्स है। तो इस तरह से यहाँ पे ये मैट्रिक्स के कुछ और टाइप्स थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक मेथड ये भी रहता है कि डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके हम सिस्टम को सॉल्व कर लें। जब हम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वहाँ पे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स भी डिटर्मिनेंट यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे जितनी भी मैट्रिसेस के बारे में बताया है, इनको तुम लोग पढ़ना। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।